राधे राधे भक्तों। आज के वीडियो में जानेंगे कि इस वर्ष दीपावली किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है और प्रदोष काल का सही समय समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पहले जानते हैं कि दीपावली किस दिन मनाएं। दिवाली की तारीख तय करने के लिए कार्तिक अमावस्या का समय देखना जरूरी होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या शुरू हो रही है 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:44 पर और कार्तिक अमावस्या का समापन हो रहा है 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 पर। इस तरह अमावस्या 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन को रहेगी। लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि दीपावली पर्व के लिए प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि उदया तिथि की अमावस्या को। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का वो समय होता है जो दीपावली पूजन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। 20 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद पूरा दिन का प्रदोष काल मिलेगा, जो कि पूजा के लिए आदर्श है। वहीं 21 अक्टूबर को केवल 9 मिनट का प्रदोष काल हमें पूजा के लिए मिलेगा, जो कि शाम 5:54 पर खत्म हो जाएगा। शास्त्रों के हिसाब से दिवाली का दीपक प्रदोष काल में ही प्रज्वलित करना शुभ होता है। इसलिए 20 अक्टूबर सोमवार को दिवाली मनाना सबसे उत्तम रहेगा। आइए पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:46 से रात 8:18 तक। इसी दौरान हमें लक्ष्मी पूजन और दीप प्रज्वलित करने चाहिए। वृषभ काल का समय रहेगा शाम 7:08 से रात 9:03 तक और निषिद्धा मुहूर्त देर रात 11:41 से 12:31 के बीच रहेगा। इन समयों में पूजा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा साधकों को प्राप्त होती है। भक्तों, अशुभ समय भी दिवाली का नोट कर लीजिए, जिस समय में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करने हैं और ना ही कोई नया काम शुरू करना है। यानी कि ये समय है राहु काल का, जो कि सुबह 7:50 से 9:15 तक रहेगा और यमगंड काल रहेगा सुबह 10:40 से दोपहर 12:06 तक। इन समयों में हमें ना ही कोई पूजा करनी है और ना ही कोई नया काम शुरू करना है। तो अब दिवाली को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि 20 अक्टूबर सोमवार को दिवाली का पर्व मनाना उत्तम है। और आइए अब जानते हैं कि गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर लाते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की एक साथ जुड़ी हुई मूर्तियां नहीं खरीदनी चाहिए। दिवाली पर पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय गणेश जी के हाथ में मोदक वाली ही मूर्ति खरीदें। ऐसी मूर्तियां घर में सुख और समृद्धि की द्योतक हैं। गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन मूषक यानी चूहा का होना बहुत जरूरी है। मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं, दुकान में पूजा करते हैं, तो भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लें जिसमें सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना लें जिस पर वो अपने वाहन उल्लू पर विराजमान हो। उल्लू पर विराजमान मां लक्ष्मी को काली मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो, उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा कर रहा हो। लक्ष्मी माता की मूर्ति ऐसी ना लें जिसमें माता खड़ी हो। ऐसी मूर्तियां लक्ष्मी माता के जाने की मुद्रा को दर्शाती हैं। इसलिए आप विराजमान मां लक्ष्मी की मूर्ति ही लें। और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा करना सबसे शुभ होता है। और यदि आपके पास चांदी के गणेश लक्ष्मी जी हैं, तो उन्हें गंगा जल से साफ करके आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।